इसलिए मैं बैंक से पैसे बहन निकलवाया। जी क्या ये एड्रेस बता सकती हूँ मुझे? बहन जी किसको बोला? हाँ तुझे मैं बहन जी नजर आ रही हूँ? एक सुंदर सी लड़की को बहन जी बोल रही है? आंटी जी, शर्म नहीं आती क्या तुझे? बदतमीज। कितनी पागल लड़की हो आप, आपको शर्म नहीं आ रही? मैंने तो एड्रेस ही पूछा, इसमें मुझे मार रही हो। दिमाग नहीं है क्या आपके पास? बेशर्म अरे लड़की। मैडम, बहन जी क्यों बोल रहे हो? एड्रेस पूछो ना चुपचाप। बहन जी पूछा ना मैंने, अच्छा शब्द है, मैं इनको इज्जत दे रही हूँ बहन जी। आपने सुना है ना, आपको तो और भी लोग बोलती होंगे बहन जी, है ना? अपनी औकात में रह, समझी? तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। तुझे मैं बहन जी नजर आ रही हूँ? मैंने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और ये आंटी जी आके मुझे बहन जी बोल रही है। आप भी हो, जानती क्या है तू मेरे बारे में? और हाँ, अपनी ना टोन थोड़ा संभाल के बात कर, समझी? आप तो दूर हटिए। भैया आप तो समझदार लग रहे हैं, आप ये एड्रेस बोल दीजिए। भैया हैं? तेरा चाचा का लड़का है, तेरा फूफे का लड़का हूँ? रिश्तेदारी निकाल रही है यहाँ पे हमारे आगे है? बहन जी फिर बहन जी, फिर बहन जी, बदतमीज औरत। अपनी ना औकात में रह, बोली ना कहीं ऐसा ना हो तेरी शकल का भरता बना दूं जो खुद की शकल पहचान ना पाए। और वैसे भी है कौन तू? इतनी बेशर्म है, इतने पिटने के बाद, इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी नहीं जा रही। बहन जी बोल रही है। आप भी आओ, खुद का होलिया देख, तुझसे काफी अच्छी लग रही है मैं। आंटी जी तो तू लग रही है, पता नहीं कैसे से कपड़े पहन रखे हैं, तो समझिए और लोग भी आंटी है। मेरे वो भी कपड़े बड़ी उम्र की आंटी। मेरे कपड़ों में क्या खराबी है? फुल तो पहना है, आपके जैसे छोटी छोटी ड्रेस थोड़ी ना पहनी है मेरी मैंने। दादी पहनती है ऐसी ड्रेस, झोला टाइप, खुला खुला अच्छा लगता है ना उनको। और वैसे भी ये कुछ छोटे कपड़े नहीं है, इसे फैशन बोलते हैं, समझी? जो तुम जैसी गांव की देसी गवार लड़की कभी नहीं समझ सकती। अरे वो क्या है ना, शहर जैसी चीजें इन्होंने कभी देखी नहीं है। आज शहर में आ गई तो सबको बहन जी बोल रही है। अब भी हो, किसी और से जाके टकराएगी ना, कहीं ऐसा ना हो तुझे जेल में डलवा दे, जैसा तेरा बिहेवियर है। बहन जी बोलना इतना बड़ा गुनाह है क्या? बहन जी तो बोला, मैं आपको इतनी अच्छी इज्जत दे रही हूँ, बहन बोल रही हूँ आपको, इसमें आप मेरे पे चढ़े जा रहे हो, मारे जा रहे हो। कितने गंदे लोग हो आप लोग। किसी ने बोला है क्या आपको इज्जत देने के लिए? हैं? और ये बहन जी भैया, तो रिश्तेदारी निभाने आ रहे हो क्या? हैं? ये सब छोड़िए, आप लोग मुझे पढ़े लिखे लग रहे हैं, मुझे ना पढ़ना नहीं आता। ये एड्रेस बोल दो प्लीज। पता ही था तू है गवार, तुझे पढ़ना लिखना कुछ आता ही नहीं है। बदतमीज कहेंगी, टाइम पास कर रही है हमारे साथ। एक थप्पड़ और मारूंगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। निकल यहाँ से, चल। इतना तो मार दिया आपने, अभी भी बाकी रह रहा है क्या मारना? तूने खुद का हुलिया देखा है? पता है कैसी लग रही है? जो काली चुड़ैल होती है ना, सेम वैसी लग रही है। जादू टोना करने वाली। सही बोला, डायन। चलो आप जो बोल रहे हो ठीक है, लेकिन एड्रेस बोल दो। और यहाँ पे ना कोई दिख भी नहीं रहा कि मैं उससे पूछूं, प्लीज इतना। तेरे बाप की गाड़ी है जैसे चिपके जा रही है? तुझे पता नहीं कितनी महंगी गाड़ी है मेरी, जिंदगी में देखी नहीं होगी। चोरी करने के इरादे से आ गई। नहीं, आपने धक्का मारा ना तो गाड़ी से लग गई मैं, वो तो आपकी गलती है ना, मेरी थोड़ी ना गलती है। अच्छा, मेरी गलती है? एक तो मेरी गाड़ी से चिपक रही है, ऊपर से मेरी गलती बता रही है। फिर इसको ना पुलिस के हवाले करते हैं, तभी ये मानेगी। ये मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे पुलिस के हवाले करेंगी? और वैसे गाड़ी में थोड़ी ना खरोच वगैरह आया है जो आप मुझे पुलिस के हवाले करेंगी, और मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। ओ मैडम, हम ना तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है जो तुम्हें एड्रेस बता दे। आई बात समझ में? एड्रेस पूछना है ना, किसी और के पास जाके पूछो। हाँ तो एड्रेस नहीं बता रहे तो मार क्यों रहे हो? जब से मारे जा रहे हो मुझे, बेशरम लोग कहीं के। संस्कार नहीं है आप में बिल्कुल भी। वो संस्कार की अम्मी, ऐसे थप्पड़ घिचा के मारूंगी ना, सारे संस्कार भूल जाएगी जितने भी तूने लिए हैं। और ऐसे संस्कार का क्या करेंगे जो दूसरों की चीजों पे नजरें डालती है, लोगों को आंटी जी बहन जी बोलती है, खुद तो आंटी जी बन के घूम रही है। एक काम कर, निकल यहाँ से। वो क्या है ना, तेरी शकल बर्दाश्त नहीं हो रही है मुझे। देखिए बहन जी, मुझे आपसे कोई लेन देन नहीं है, ना आपकी टूटी फूटी गाड़ी से। मैं तो बस एड्रेस पूछने के लिए आई थी, उसमें आप मुझे जब से मारे जा रहे हो, चाहूँ ना तो मैं कंप्लेन कर दूँ आपके लिए। अच्छा, तू कंप्लेन करेगी? एक दो कौड़ी की लड़की अब हमें धमकी देगी। और रही बात टूटी फूटी गाड़ी की, मेहनत से लिए चाहे जैसी भी हो, तुझ जैसे पैदल तो नहीं घूम रहे ना रोड पे। बदतमीज सी, निकल यहाँ से। एड्रेस बोल दीजिए प्लीज। पागल वागल है क्या? समझ में नहीं आ रही क्या? निकलना है यहाँ से, और भी काम है मुझे। हाँ तो आप लोगों को पढ़ना लिखना आता है इसलिए मैंने पूछ लिया, पढ़ा लिखा इसलिए क्या? अगर कोई हेल्प मांगे उसकी हेल्प भी नहीं कर सकते, यार, ये इससे तो अच्छा आप तो खेती होगी। गंवार रहते। पैसे दिखाओ, हम टिकट बनवाने चले। पैसे? क्या?
लड़की आई थी जो हमारा टाइम वेस्ट कर रही थी, उसने पैसे चुराए, वो पीछे आई थी तुम्हारी। कहाँ गई होगी? अच्छा भी वो अपने चेप हो रही थी ना इतनी देर से, जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे तो लगता है कहीं आपने उसको धक्का मारा तो वो मेरे बीड़ी भी थी साइड में, तभी पैसे निकले। चलो जल्दी, कहाँ जा सकती है? एक सेकंड में भी वो देखो, पूरी डैन दूर से चमक रही है। अबे चोर! मुझे तो पहले से तुम पे शक था कि तुम मिली वक्त हो, मेरे पैसे चुरा लिए ना एड्रेस के बहाने। चोर कहीं की, बदतमीज औरत, शर्म नहीं आई तुझे ये सारे काम करने में? आप लोगों के पास दिमाग है कि नहीं है? चोरी इसने की है ना कि मैंने? आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा? क्या बोल रही है? इसका नाम झूठी औरत, तो चोरी कर रही है, ऊपर से सीना चोरी, उसका नाम लगा रही है। आप लोगों को मेरे बारे में पता है? जानना भी नहीं है, एक नंबर की चोर कहीं की, एड्रेस के बहाने लोगों के पैसे चोरी करती है, बेशरम औरत। एक थप्पड़ और मारोगे ना ठीक हो जाएगी। अरे देखो ना, ऐसे ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में, सोचा ही नहीं था मैंने। क्या सोचा नहीं था? तुम आप जैसे लोगों को लोग- कुछ पता है? हाथ ना मैं भी उठा सकती हूँ, लेकिन मेरे में इतनी तमीज है कि मैं हाथ नहीं उठा रही अब तक, समझे? और देखो- हाँ, चोरी इसने की है ना कि मैंने। शांति में रहो। क्या लगती है ये? बहन हो क्या तुम मिले हो इसकी? ना तुम दोनों? मैडम जी मैं जानती भी नहीं हूँ मैं इनको, और ओह। बाजू में पकड़ के रख रख। आप लोगों को एक बात बोलूं मैं, असली चोर ना ये है। ये ना ऐसे रहती है हुलिया बना के कि इसके मासूम सी शक्ल के ऊपर ना कोई विश्वास नहीं करता कि ये चोर है। वो चोर है ही नहीं। देखो ना कितनी मासूम सी लग रही है। मुझे तो चोर गूंगी लग तुम रही हो। है ये। मैं गूंगी नहीं हूँ, स्कूल जाती हूँ, 8 क्लास में पढ़ती हूँ, स्कूल जाती हूँ। ये बच्चा चोर है, आपने सुना नहीं? अफवाह फैला हुआ है बच्चे को चोरी करती है ये आंटी। शकल भी बच्ची इसकी तो लग रही लगी नहीं थी कहीं से। और है। दोनों भी शक हो रहे हैं, ये दोनों ही मिली वक्त है। बेवकूफ बना रही हो ना, एक काम करते हैं, मैं पुलिस को ही बुला लेती हूँ। हाँ बुलाओ अभी पुलिस पता को। चल जाएगा कौन चोर है कौन सही। आप पुलिस के सामने ही खड़े हो बेटा। पुलिस के सामने? चुप कर। अब हेलो सर, अब मैंने आपको लोकेशन सेंड कर दी। वो क्या है ना, एक रंगे हाथ मैंने चोर पकड़ा है, आप जल्दी से आ जाइए। जी सर। वैसे मैडम कितने रुपए दिए इसको रिश्तेदारी के? पैसा तो बांटा होगा ना हाँ, दोनों ने आपस में? कुछ टाइम वेट कर लो, आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसको कितने पैसे दिए हैं और आप लोगों को क्या हाल होने वाला है। क्योंकि आप लोगों को ऐसे बात तो समझ नहीं आ रहे, लेकिन वेट कर लो, आप लोगों को पता चल जाएगा। ऐसे किसी को भी देख के जज कर लेना। सब पता चलेगा। किसने कॉल करी थी? लोकेशन यही सर की है? मैंने कॉल करी थी इन चोर को पकड़ने के लिए। देखो चोर। जैन मैम। जय हिंद मैडम। सर चोर को मैडम भी बोल रहे हो? मैम आप यहाँ क्या कर रही है? आप तो ऑफिस में थी ना, और आपने बोला था कि वेट करने के लिए। मैं कब से आपका वेट कर रहा था। ऑफ पे हो गया, सिविल ड्रेस में क्या कर रहे हो? मैंने आपको बोला था ना, हमें किसी को पकड़ना है, बहुत बड़ी चोर, इसको पकड़ो। अच्छा चुप करो। ओए जब मैडम के पास खड़ी रहे। ये यहाँ की आईएएस ऑफिसर है। आईएएस ऑफिसर? तुम्हें पता भी है तुम किसके सामने बात कर रहे हो? सर चिल्ला क्यों रहे हो? और तुम इन्हीं की कंप्लेंट कर रहे थे। सर मुझे नहीं पता था कि ये आईएएस ऑफिसर है, मैंने तो इनको चोर समझ लिया था। चोर? तुम्हें ना इतनी लंबी जेल होगी ना, तुम सोच भी नहीं सकते। तो सर तुमने- कुछ भी सर, नहीं, शांत हो ये जाइए। मेरे पैसे चोरी हो गए थे सर। अब पैसे चोरी हो गए तो जिसने चुराए उनको चोरी बोलूंगा मैं ना। वही बोलने की कोशिश कर रही थी कि पैसे मैंने नहीं, इसने चुराए, और इसी को पकड़ने के लिए हम आज निकले थे। लेकिन नहीं, तुम लोगों ने मुझे ऐसे देख के जज कर लिया, मेरे पर हाथ उठाया, बदतमीजी की। तुम्हें पता है तुमने जो किया है ना, तुम दोनों को जेल हो सकता है। मैम जेल? मैडम हाँ? सॉरी, हमें पता नहीं था मैडम कि आप आईएएस ऑफिसर हो, वरना मैडम आपको लगता है कि हम आप आसपास भी नहीं आते हम आपके। अगर मैं आईएएस ऑफिसर ना भी होती, फिर भी आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप किसी के ऊपर हाथ उठाओ। आपने जो बदतमीजी करी है ना, उसके लिए ना आपको मैं जेल भेज सकती हूँ। और मैं तो चाह रही हूँ कि आप लोगों को अभी मैं जेल भेज दूँ। क्यों पता है, जब आप दोनों का करियर ना स्पॉइल होगा, तब आप लोगों को पता चलेगा। तुम्हारे माँ बाप ने ये संस्कार दिए तुम्हें कि राह चलते किसी को भी हाथ उठा दो। झूठी कंप्लेंट कर रहे हो। प्लीज ऐसा मत करना मैडम। आपने जब पुलिस कंप्लेन किया, जब आपको अकल नहीं है, अगर मेरी जगह कोई और होता उसकी लाइफ तो स्पॉइल हो जाती ना। अब जब अपने पे आई तो आप लोगों को दिख रहा है कि हाँ, हम लोगों की लाइफ स्पॉइल हो अरे जाएगी। देखिए मैम, हमने पुलिस तो अपने अच्छे के लिए बुलाई थी ना, हमें क्या पता था हमें उल्टा भारी पड़ जाएगी। क्या मतलब उल्टा भारी पड़ जाएगा? मैं जब से यही समझाने की कोशिश कर रही थी, आप लोग कैसे लोग हैं
सामने वाले की बात सुनने के लिए भी रेडी नहीं होते। एक बार मेरी बात सुन लेते, लेकिन नहीं। और हाँ, एड्रेस भी मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मुझे लगा था कि कोई भी राह चलते चोर हो सकता है। मुझे नहीं पता था कौन है कौन नहीं है, इसकी खबर तो मुझे पहले से थी, लेकिन मैं ये जानने की कोशिश कर रही थी और भी चोर है कि नहीं है। लेकिन नहीं, आप लोगों ने एड्रेस नहीं बताया, और वो एड्रेस कुछ भी नहीं था। वो एड्रेस तो मुझे पता था, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, एड्रेस भी नहीं बताया गया आप लोगों से। इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है आप दोनों में। गलती होगी मैडम, गलती? बहुत बड़ी गलती होगी मैडम। गलती आज के बाद मैडम कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे मैडम। प्लीज मैडम माफ कर दो मैडम। हमारी नई नई शादी हुई थी मैडम, हम तो हनीमून पे जा रहे थे, हमें क्या पता मैडम हमारे पैसे चोरी हो जाएंगे। और मिस्टर विजय सिंह, हाँ जी मैम। इनको बताइए ऑन ड्यूटी ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाने का क्या नतीजा हो सकता है। नतीजा मैम इनको थाने ले जाके बताऊंगा। नहीं नहीं मैडम, प्लीज मैडम छोड़ दीजिए ना, गलती हो गई हमसे। प्लीज मैडम छोड़ दीजिए ना। आगे से किसी के ऊपर भी हाथ उठाने से पहले सोचोगे आप दोनों? मैडम 10 बार ही सोचूंगा, कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा। हाँ 10 बार सोचूंगी मैं तो। और आप लोगों को इतनी भी अकल नहीं है कि कोई अगर हेल्प मांग रहा है तो उसकी करनी चाहिए ना। हाँ हाँ करनी चाहिए, करूंगी। तो आप लोगों में इंसानियत नहीं है। गलती होगी ना, बहुत बड़ी। आइंदा से ध्यान रखना। इस बार हाँ, तो मैं मैम। छोड़ रही हूँ, लेकिन आइंदा से आप लोगों को ऐसी हरकत मैंने कहीं पर भी देख ली ना, तो देख लेना। आप लोगों को मैं सीधा ना कुछ भी नहीं सोचूंगी, सीधा अंदर डालूंगी। नो नो मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच मैडम। बोल दो छोड़ देंगे। छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच। मैं जाऊँ? हाँ मेरी मम्मी इंतजार कर रही होगी, बहुत टाइम हो गया, धूप भी होगी, भूख भी लगी है। खाने में निकाल दो तुम्हारी भूख प्यास जो भी है ना। छोड़ चलो दो। खाने में चल। चलो। छोड़ दो मैडम, गलती होगी। देखो, करता कौन है और भुगतता कौन है, तो ये जिंदगी का सच है। अगर गड़बड़ किसी छोटे भाई ने करी है तो गलती हमेशा बड़ी बहन की होती है, डांट मम्मी से उसी को पड़ती है। सेम वही किस्सा इस वीडियो में हुआ है। चोरी किसने करी और डांट किसको पड़ी, लेकिन लास्ट में जब सच पता चला तो सबके होश उड़ गए। ऐसा ही होता है, सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। सच की उम्र हजारों साल होती है और झूठ की कोई उम्र नहीं होती, 2 मिनट में वो खत्म हो जाता है। इसीलिए जिंदगी में हमेशा सच का साथ दो और कभी भी कोई गलत काम मत करो, जैसे इस लड़की ने किया। जय माता दी, मिलती है अगली वीडियो में।